कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि उसे लगता है अब दिल के अंदर बचा ही क्या है, बस यादें हैं, कुछ अधूरे सपने हैं और आंखों में भरे हुए आंसू हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में जो दर्द आता है वह हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, वह हमें यह सिखाने आता है कि हमारी असली ताकत क्या है। तुम जिन बातों के लिए आज रो रहे हो, कुछ समय बाद वही बातें तुम्हें इतनी छोटी लगेंगी कि तुम खुद सोचोगे मैं इतना परेशान क्यों था। क्योंकि समय हर घाव को धीरे धीरे भर देता है, और जो लोग आज तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे, एक दिन वही लोग तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए तरसेंगे। इसलिए अपने दिल को इतना कमजोर मत बनाओ कि हर छोटी बात पर वह टूट जाए। खुद को संभालो, खुद को समझाओ और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुख भी तुम्हारे सामने हार मान जाए। याद रखो, जिंदगी में जो इंसान हर दर्द के बाद भी खड़ा हो जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत ज्यादा देर तक दुखी नहीं रख सकती। इसलिए अब आंसू छोड़ो, थोड़ा खुद को संभालो और एक बार जिंदगी को मुस्कुरा कर देखो। यकीन मानो, जब इंसान खुद को बदलने का फैसला करता है तो उसका आधा दुख उसी पल खत्म हो जाता है। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीवन की लाइफ। इस चैनल पर आपको जिंदगी से जुड़ी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो दिल को छू जाएंगी। दुख, दर्द, हिम्मत, सच्चाई और जिंदगी को समझने वाली कहानियां और बातें यहां आपको मिलेंगी। अगर आप भी जिंदगी को थोड़ा गहराई से समझना चाहते हैं और दिल को छू जाने वाली बातें सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल जीवन की लाइफ को जरूर सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी वाला बेल आइकन होता है उसे जरूर दबा दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। मुश्किलों से जूझते हुए हमें अपनी ताकत और साहस को पहचानना चाहिए, क्योंकि कभी हार हो तो भी वह इतिहास बनता है और जीत हो तो भी। आजकल लोग सच सुनने से भी डरते हैं। हर इंसान चाहे कितना भी अमीर हो, उसकी परेशानियां उसे बेचने के लिए नहीं होती। सुकून कभी खरीदा नहीं जा सकता, वह केवल हमारे कर्मों और विचारों से आता है। एक अच्छा चेहरा बनाना आसान है, लेकिन एक अच्छा चरित्र गढ़ने के लिए पूरी जिंदगी लगती है। इसलिए जब जीवन कठिन हो, लोग दूर हों और राहें अकेली लगें, तब अपने भीतर झांको। वहां एक दिव्यता है, एक शक्ति है जो तुमसे कभी दूर नहीं जाती। वही मैं हूं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे मौन में। जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि रिश्ते सिर्फ भावनाओं से जुड़ते हैं, न कि सिर्फ स्थानों से। जब हम किसी से भाव से जुड़ते हैं तो वह रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत हो जाता है। वहीं यदि हम केवल शारीरिक या बाहरी रूप से किसी से जुड़ते हैं तो वह रिश्ता बहुत जल्दी टूट सकता है। कुछ रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि एक बार जुड़ने के बाद उनसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, जैसे उम्र भर की सजा हो। जब हम यह समझते हैं कि सामने वाला गलत नहीं है, बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है, तो हमारा दुख कम हो जाता है। जीवन में दुख तब बढ़ते हैं जब हम अपनी सोच से किसी और की सोच की तुलना करते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज उसकी जुबान होती है। जलने वाले लोग कभी यह नहीं समझ पाते कि ऊंचाई मेहनत और संघर्ष से मिलती है, न कि दूसरों को गिराने से। जो दूसरों को इज्जत देता है वही असल में खुद इज्जतदार होता है। इज्जत किसी दिखावे का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह व्यवहार और कर्तव्य का फल होती है। जब आप दूसरों को इज्जत देते हैं तो आप भी सम्मानित होते हैं। पैसे से हम सिर्फ पेट भर सकते हैं, लेकिन दिल आज भी भावनाओं का मोहताज है। पैसा हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन दिल की गहराई और भावनाओं की कीमत कुछ और होती है। जो व्यक्ति हार मानता है वह अपनी मेहनत और प्रयास से कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति खुद को बदलता है वह अपने जीवन में बदलाव लाता है और जीतता है। वक्त और किस्मत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी भी कोई स्थिति स्थिर नहीं रहती। सच्चा प्रेम और सच्ची दोस्ती वही होती है जो समय, परिस्थिति और हालात से परे हो। लेकिन ऐसे रिश्ते दुर्लभ होते हैं। अब किसी से नफरत नहीं, बस भरोसे की जगह दिल में खालीपन ने ले ली है। यह दुनिया दिल से नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों से तुम्हें याद करती है। जब तक उनकी जरूरत हो तब तक तुम्हारी कद्र होगी, और जब जरूरत खत्म हो जाएगी तो तुम्हारा अस्तित्व भी उनके लिए धुंधला पड़ जाएगा। इसीलिए किसी और के भरोसे मत बैठो। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी मेहनत से बने, न कि किसी के साथ या सहारे से। जब तुम अपने दम पर खड़े रहोगे तो यही दुनिया एक दिन तुम्हारी सफलता की गवाह बनेगी।
अपना रास्ता स्वयं बनाओ, क्योंकि इस जीवन की शुरुआत अकेले होती है और अंत भी अकेले ही होता है। तुम्हारी किस्मत का निर्णय कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हारे कर्मों की दिशा ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करती है। जो सच्चे दिल से किसी को टूट कर चाहते हैं वो अक्सर अंत में खुद ही टूट जाते हैं, क्योंकि दुनिया सच्चाई की कदर तब तक नहीं करती जब तक वह उनके हिसाब से फायदे का सौदा न हो। कपड़ों की मैचिंग से सिर्फ शरीर सुंदर लगता है, पर अगर तुमने अपने रिश्तों और हालातों से मेल बिठा लिया तो पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देकर किसी को तसल्ली देना आसान है, लेकिन सच्चाई से बात खत्म कर देना ज्यादा सम्मानजनक होता है, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो इंसान भीतर से बिखर जाता है। गलत फहमी रखना कई बार गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इसीलिए स्पष्टता रखो और निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, न कि लोगों की सोच से प्रभावित होकर। अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपने अनुभवों से लो, दुनिया के डर से नहीं। यदि कोई तुमसे परेशानी में सलाह मांगे तो केवल शब्दों की सलाह मत दो, बल्कि अपने साथ का भी एहसास कराओ, क्योंकि शब्द गलत हो सकते हैं लेकिन सच्चा साथ कभी गलत नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, उसकी आदतें जाननी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो, उसकी नीयत परखनी हो तो उसे कर्ज दो, और यदि उसके गुण देखने हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। यह संसार इसी नियम पर चलता है, जहां संयोग है वहां वियोग भी निश्चित है। इसलिए मोह में मत उलझो, बल्कि हर क्षण को स्वीकार करो। संदेह करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, न इस लोक में और न परलोक में। विश्वास ही वह सेतु है जो तुम्हें शांति की ओर ले जाता है। समय के साथ या तो दर्द समाप्त हो जाता है या फिर सहने वाला इंसान ही बदल जाता है। इसलिए किसी भी स्थिति में धैर्य मत खो। चरण उन्हीं के छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों, क्योंकि सच्चा सम्मान वही है जहां सच्चा चरित्र हो। किसी की आदत बन जाना प्रेम से भी अधिक गहरा होता है। मोहब्बत तो कई बार अस्थायी हो सकती है, लेकिन जब कोई तुम्हारी आदत बन जाए तो वह जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। इसलिए जीवन को मोह से नहीं, समर्पण से जियो। सत्य, विश्वास और धैर्य ही तुम्हारे सबसे बड़े संबल हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें पहले से ज्यादा सतर्क, मजबूत और समझदार बना देती हैं, लेकिन याद रखो, वह इंसान तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे। औरतें हारती नहीं हैं, उन्हें हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे यह कहकर उन्हें डराया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति साफ और स्पष्ट बात करता है उसकी वाणी भले तीव्र लगे, पर वह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। मौत से डर कैसा? जब तक जी रहे हो मौत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और जब मर जाओगे तो तुम्हारे ना रहने पर भी कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। याद रखना, अहमियत किसी की ऊंचाई में नहीं बल्कि उसके किरदार में होती है। साया इंसान से बड़ा जरूर होता है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होती। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। जीवन की परेशानियां चाहे जितनी भी बड़ी हों, चिंता करने से वे और बढ़ जाती हैं। खामोश रहने से कम होती हैं और काम करने से खत्म। जब ईश्वर का शुक्र अदा करते हो तो ये परेशानियां खुशी में बदल जाती हैं। कांटों को दोष क्यों देना? उसके लिए वह कुछ भी नहीं था। यही जीवन की सबसे गहरी पीड़ा है। जब अपनी अहमियत किसी के लिए खत्म हो जाए तो वहां टिके रहना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं। जिंदगी को समझना मुश्किल नहीं है, बस वही तराजू अपने लिए भी इस्तेमाल करना सीखो जिस पर तुम दूसरों को तोलते हो। हम अक्सर दूसरों के कर्मों की समीक्षा करते हैं, लेकिन अपने कर्मों को देखने में असफल रहते हैं। जो सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ हैं, उन्हें भ्रम में मत रखो कि वे तुम्हारे अपने हैं। वे केवल तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सच्चे अपने वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी कद्र करते हैं और तुम्हें सम्मान देते हैं। बहुत खुश नसीब होते हैं वे लोग जिनका प्यार न सिर्फ उन्हें कदर देता है बल्कि सम्मान भी करता है, क्योंकि प्यार का सबसे महत्वपूर्ण आधार सम्मान और विश्वास ही होता है। सरलता से मिलोगे तो लोग तुम्हारी कीमत कम समझने लगेंगे। आज की दुनिया में आसान उपलब्ध चीजों की कद्र नहीं होती। जो लोग सच्चे मूल्य रखते हैं उन्हें खुद को सही जगह पर स्थापित करना आना चाहिए। आजकल लोग मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान आते हैं। दुनिया अब भावना से नहीं, सुविधा से जुड़ी होती जा रही है। समाज अब आत्मीयता पर नहीं, भौतिकता पर आधारित हो गया है। जिनके दिल पर चोट लगती है वे आंखों से नहीं, दिल से रोते हैं।
सबसे गहरा दर्द वह होता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दुनिया बहुत चालाक है। यहां लोग अपना अपना कहकर कब पराया कर दें, यह समझना मुश्किल है। गिरगिट तो बेवजह बदनाम है। सबसे तेज रंग बदलने वाला कोई है तो वह इंसान ही है। कुछ बदलाव तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन वे तुम्हारी भलाई के लिए आवश्यक होते हैं। जो परिवर्तन असहनीय लगता है वही अंततः तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन जाता है। लेकिन अगर कठिन समय में साथ ना हो तो समझ लेना, शब्दों से ज्यादा वक्त ही सच्चाई बताता है। समर्थन और विरोध किसी व्यक्ति के नाम से नहीं, उसके कर्म और स्वभाव से तय होते हैं। सच्चा साथ वही है जो मौन में भी तुम्हें समझे, और विरोध वही सार्थक है जो तुम्हारे सुधार के लिए हो, न कि गिराने के लिए। तो हे आत्मन, अगर तुम सच्ची प्रेरणा चाहते हो तो दूसरों की बातें मत सुनो, अपने हृदय की आवाज सुनो। वह तुम्हें हर बार उठाएगी, संभालेगी और मार्ग दिखाएगी। जीवन में तुम्हारा पहला कदम तुम्हें लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उस दिशा में उठाया गया पहला कदम ही सबसे जरूरी होता है। चलते रहो संकल्प के साथ, सुनते रहो विवेक के साथ, और जीते रहो आत्मबल के साथ। जो सपने छीनकर खालीपन छोड़ जाते हैं वे तुम्हारे जीवन के शिक्षक बनते हैं। यह सत्य है कि जो कांच की तरह टूट जाते हैं वे कभी पहले जैसे नहीं जुड़ते, लेकिन याद रखो, टूटे हुए कांच भी नई रोशनी बिखेर सकते हैं। इंसान को अकेले रहना आना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे दीपक अकेला जलकर अंधकार को दूर करता है। यह दुनिया भरोसे का झूठा भ्रम देती है। जो लोग तुम्हारे साथ होने का वादा करते हैं वे पल भर में बदल सकते हैं, सूखे पत्तों की तरह जो हवा के झोंके से उड़ जाते हैं। यह संसार तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेता है। मुझे तुम्हारे बदलने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि तुम्हारे विश्वास ने मेरी जड़ों को हिला दिया। जैसे वह पेड़ जिसकी जड़ें मजबूत मानी जाती थीं, लेकिन वक्त की आंधी ने उन्हें कमजोर साबित कर दिया। हर किसी को आंखों का पानी और दिल की कहानी समझ नहीं आती। यह दुनिया तुम्हें उस मुकाम पर जलील करती है जहां से तुम्हें केवल अच्छाई की उम्मीद होती है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी सच्चाई और आत्मबल ही तुम्हारा असली साथी है, और जो कठोर लगे वह हमेशा गलत नहीं होता। कई बार करेले से कड़वे लोग भी मुसीबत में तुम्हारा साथ दे जाते हैं, और शक्कर जैसे मीठे लोग जरूरत पड़ने पर सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए चेहरों से नहीं, समय से पहचान करो। जिन्हें तुम्हारे दर्द की गहराई का अंदाजा नहीं, उनसे शिकायत करना बेकार है। जो तुम्हारे आंसू की भाषा नहीं समझते, उनके सामने आंसू बहाना सिर्फ खुद को कमजोर करना है। जिंदगी चाहे जितनी भी कठोर हो, अगर कोई एक सच्चा इंसान तुम्हारे साथ खड़ा है तो सब कुछ सहने लायक लगने लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को बताता है और दूसरी जो वह अपनी तकलीफों में चुपचाप जीता है। उस अनकही कहानी में ही उसकी असली आत्मा बसती है। इसलिए किसी को जल्दी मत आंकिए, और जब कोई तुम्हारे शब्दों की कद्र न करे तो मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। चुप रहना कमजोरी नहीं, आत्म संयम की पराकाष्ठा है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भरोसे बैठने की जरूरत ही ना पड़े। जो अपनी नाव खुद खेता है वही तूफानों से पार जाता है। भरोसे टूटते हैं, लोग बदलते हैं, पर जो खुद पर टिक जाता है वह अपने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाता है। जब तुम खुद के प्रति सच्चे हो जाते हो, जब तुम्हारा मन भीतर से निर्मल होता है, तब तुम रिश्तों को भी उसी ईमानदारी से जीते हो। पर जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, लगाव वहां रखो जहां तुम्हारी आत्मा को सुकून मिले, ना कि वहां जहां तुम्हारा अस्तित्व खो जाए। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह तुम्हारे भावनात्मक संतुलन का मालिक बन जाता है। और जब कोई तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करने लगे तो समझो वहां प्रेम नहीं, निर्भरता जन्म लेने लगी है। इश्क करो, पर इतना कि वह तुम्हारी आत्मा की गरिमा को ठेस न पहुंचाए। मोहब्बत हो, लेकिन इज्जत से बड़ी कभी ना हो। सम्मान वह नींव है जिस पर हर रिश्ता खड़ा होता है। जब वह ही डगमगाए तो सब कुछ बिखर जाता है। जिन्हें दूसरों ने सहा है, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है। किनारा मिले या न मिले ये जरूरी नहीं, लेकिन दूसरे को डुबाकर अपना लाभ उठाना कभी मत सीखो। जो इंसान अंदर से टूट जाता है वह बाहर से खामोश हो जाता है। दोस्ती करना सीख लो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में अकेलेपन से बचाएगी। सुकून इसलिए है क्योंकि धोखा खाकर अब अनुभव हासिल हुआ है। महंगाई के इस दौर में कम से कम अपने मुनाफे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें समझाने से नहीं, बल्कि खुद पर बीतने से समझ आती हैं।
और अपने दुख दुनिया के सामने कभी जाहिर मत करो, क्योंकि दुनिया अक्सर वहीं चोट करती है जहां तुम्हारा दर्द हो। कि हौसला ही इंसान की असली पहचान है। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो खुद अपना रास्ता बनाता है वही असली विजेता होता है। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर नहीं, बल्कि अपनी नई राहों पर चलता है। कर्ज तो उतारा जा सकता है, लेकिन एहसान कभी नहीं चुकाया जा सकता। सच्चे प्रेम और सहायता की कीमत धन से नहीं चुकाई जा सकती। जिसने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया, उसे कभी मत भूलो। मौत भी तुम्हारी कायरता की गवाही देगी यदि तुम बिना लड़े मर गए। जीवन एक संग्राम है जहां हारने से ज्यादा बिना कोशिश किए हार मान लेना सबसे बड़ा अपराध है। खुले दुश्मनों से लड़ा जा सकता है, लेकिन मुस्कान के पीछे छिपे छल को समझना कठिन होता है। इसलिए सतर्क रहो, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा वहीं मिलता है जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है। कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन अभ्यास और मेहनत के बिना सब बेकार है। कोई भी हुनर तब तक व्यर्थ है जब तक उसे निरंतर प्रयासों से निखारा ना जाए। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। घर से मंदिर जाने का समय नहीं, इसलिए प्रशंसा की परवाह किए बिना अपने कर्मों पर ध्यान दो। अगर शेर के पांव में कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कभी कभी शक्तिशाली भी कठिन समय से गुजरता है, लेकिन वह फिर से खड़ा होने की ताकत रखता है। सोचकर बोलो और बोलने से पहले सोचो। शब्द व्यक्ति का व्यक्तित्व ही नहीं, उसकी तकदीर भी बदल सकते हैं। खुद पर भरोसा रखो, तुम जिंदगी के इस मोड़ को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे अब तक हर कठिनाई से निकल कर आए हो। अगर तुमने अब तक जीत हासिल की है तो आगे भी कर सकते हो। अंधी भीड़ में मत चलो, अपना रास्ता खुद बनाओ। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने फैसले खुद लेते हैं, न कि दूसरों के दिखाए रास्तों पर चलते हैं। अगर गिरना है तो एक बीज की तरह गिरो, ताकि फिर से उठ सको और अपने लक्ष्य के लिए दोबारा संघर्ष कर सको। गिरना कोई हार नहीं, लेकिन गिरे रहना हार है। जब तक तुम डरते रहोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। अपने डर पर काबू पाओ और अपने जीवन की कमान खुद संभालो। उन कारणों से दूर रहो जो तुम्हारी सफलता को रोक रहे हैं। जो लोग तुम्हारी सही बात का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनके सामने सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं, समय खुद इसे प्रमाणित कर देता है। जो रिश्ता तुम्हें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन जो रिश्ता तुम्हें रोता छोड़ दे, उसे कमजोर भी कोई रिश्ता नहीं होता। किसी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने हंसकर जवाब दिया, यही तो मेरी सबसे बड़ी खराबी है। जिसकी असली कीमत होती है, उसकी बोली नहीं लगती। अगर किसी हीरे की परख करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। यही जीवन का नियम है। सच्चे मूल्य की पहचान तब होती है जब परिस्थितियां कठिन होती हैं। लेकिन तुम्हारे मौन को भी तोड़ने का प्रयास करें तो जान लो, तुम उनके लिए महत्वपूर्ण हो। यदि तुम केवल कमियां ढूंढोगे तो दुख के अलावा कुछ न मिलेगा, लेकिन जब तुम हर किसी में कोई गुण देख पाते हो, तब प्रसन्नता तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। सोच में शुभता लाओ, शुभ लाभ तो अपने आप होगा। केवल दरवाजों पर शुभ लाभ लिखने से जीवन नहीं बदलता जब तक विचारों में शुभता ना आए। नाराज होने का भी अपना एक सम्मान होता है, यह हर किसी से नहीं हुआ करता। जब तुम किसी से नाराज हो सकते हो तो यह इस बात का प्रमाण है कि वह तुम्हारे लिए विशेष था। इसलिए अपनी नाराजगी हर किसी पर मत बर्बाद करो। यह वह भावना है जो केवल गहरे रिश्तों में ही जन्म लेती है। कभी कभी तुम स्वयं को हर किसी का बना लेते हो और अंत में यही अनुभव होता है, मैं सबका हो गया लेकिन मेरा कोई ना हो सका। यह पीड़ा गहरी है, पर इसमें भी एक तप है। यह तुम्हें तुम्हारे भीतर की ओर ले जाती है, जहां मैं प्रतीक्षा करता हूं तुम्हारे सबसे मौन, सबसे अकेले क्षणों में। अकेलापन कोई शाप नहीं, यह आत्मा का अवसर है, स्वयं से जुड़ने का, अपने भीतर झांकने का और मेरे समीप आने का। जब तुम सबसे अलग रहकर भी संतुष्टि पा सको, तब समझो तुमने आत्मिक परिपक्वता को छू लिया है। ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन हौसलों का नहीं, क्योंकि जो मनुष्य अपने भीतर संकल्प जगा लेता है, जो मेहनत करना सीख लेता है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। मुश्किलें होंगी, थकान भी होगी, लेकिन जो ठान लेता है वह अंततः वहां पहुंचता है जहां तक केवल उड़ाने ही नहीं, तपस्या भी पहुंचती है। जो सच की राह पर चलना चाहता है, उसे सिर्फ आवाज बुलंद नहीं करनी होती, उसे साहस और संयम दोनों साथ लेकर चलना होता है।
साहस के बिना संयम कायरता बन जाता है, चाहे वह सम्मान हो या सामान। दौलत का होना जरूरी नहीं, लेकिन जिंदगी में सुकून का होना जरूरी है, क्योंकि सच्चे सुख का स्रोत कभी भी बाहरी चीजों में नहीं होता, वह हमेशा अंदर से आता है। कितना भी डरे क्यों ना हो, लेकिन यह बात दुश्मन को पता नहीं चलनी चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस के साथ डटे रहना चाहिए। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, और न कि उस पर जो तुमने खो दिया है। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है वह खुद दुख में फंस जाता है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। जिंदगी के रास्ते केवल हमारे विचारों और दृष्टिकोण से तय होते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बस दिशा को बदलो और किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। हमें हमेशा अपनी दिशा को सही रखना चाहिए, तभी लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है। बुढ़ापे में कमाना पड़ता है, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस उम्र में हैं। हमारी मेहनत और संघर्ष ही हमें जीवन में सफलता दिलाते हैं। जब इच्छाएं पूरी होती हैं, तब तृप्ति नहीं आती, बल्कि लोभ बढ़ता है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति पाने की नहीं और पाने की होती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ होता है। इच्छाएं चंचल हैं, पर धैर्य आत्मा का गहना है। जब तुम हर प्रकार के उतार चढ़ाव में स्थिर रहते हो, तभी जीवन तुम्हें अपनी सबसे सुंदर दिशा दिखाना शुरू करता है। प्रशंसक केवल तुम्हारी स्थिति को देखते हैं, कितना कमाया, कहां पहुंचे, क्या पहना, लेकिन सच्चा शुभचिंतक तुम्हारी परिस्थिति को समझता है। तुमने कहां गिरकर उठना सीखा, तब तुम परिपक्व हो गए हो। यह परिपक्वता जन्म दिनों से नहीं आती, यह आती है छोटों से, आत्म मंथन से, और उन रातों से जहां नींद नहीं, सिर्फ मौन होता है। खुशियों का इंतजार मत करो, वह भ्रम है। जीवन तुम्हें वह देगा जो वह उचित समझेगा, पर तुम्हारा कार्य यह है कि तुम अपने मन को हर स्थिति में संतुलित रखो। मन को संतोष में बांधना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। वह जो खुद को भीतर से शांत रख सकता है, वही वास्तव में संसार से मुक्त है। बाहर की चकाचौंध, इच्छाओं की असीम दौड़ और रिश्तों की टेढ़ी रेखाएं तब व्यर्थ हो जाती हैं जब मन को भीतर की शांति मिल जाती है। जो सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं, वही अक्सर सबसे पहले दूर हो जाते हैं। यह जीवन का नियम है, न न्याय और न अन्याय, बस एक चक्र। इसलिए तुम जिस पर सबसे ज्यादा अधिकार समझो, उस पर सबसे अधिक स्वतंत्रता भी दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा, और जो नहीं है वह तुम्हारे जीवन से जाकर ही तुम्हें हल्का करेगा। समय कभी गूंगा नहीं होता, वह केवल प्रतीक्षा करता है। जब उसका समय आता है, वह साफ साफ दिखा देता है कि कौन साथ था और कौन केवल साथ होने का अभिनय कर रहा था। जब लोग तुम्हारी कहानी नहीं जानते, तब वे सवाल करेंगे, यह सब कैसे हुआ? पर तुम उनसे न लड़ो, न खुद को साबित करने में समय गंवाओ। तुम्हारे घावों की गहराई वे कभी नहीं समझ सकते, जिनका हृदय अभी तक केवल सतह पर ही जी रहा है। सच तो यह है कि किस्मत से मिलने वाले घाव कम पीड़ा देते हैं। असली दर्द उन रिश्तों से आता है जिनमें विश्वास होता है, उम्मीद होती है, और जब वही टूटते हैं तो आत्मा तक थर्रा जाती है। रिश्तों की असल गहराई शब्दों से नहीं मापी जाती। वह तो तब समझ आती है जब कोई बिना कहे तुम्हारा दर्द जान ले। जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर दूसरा खोल देता है। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और बिना रुके आगे बढ़ना होगा। अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और तब तक प्रयास करो जब तक वह तुम्हारी वास्तविकता न बन जाए। लक्ष्य मेहनत से मिलते हैं, और जो राह में धैर्य खो देता है वह स्वयं से ही हार जाता है। मां का प्रेम त्याग से भरा होता है, पिता की जिम्मेदारी तपस्या के समान होती है, तभी संतान सुखी जीवन जीती है। माता पिता के प्रेम और बलिदान को समझो, क्योंकि उनका स्नेह संसार की सबसे बड़ी पूंजी है। सौंदर्य दृष्टिकोण में होता है, देखने वाले की नजर में होता है। कुछ लोग कीचड़ में भी कमल देख लेते हैं, जबकि कुछ पूर्ण चंद्रमा में भी केवल दाग ढूंढते हैं। यही सोच का अंतर है जो जीवन में संतोष या असंतोष लाता है। क्रोध को त्याग देना और धैर्य को अपना लेना, यही दो सबसे बड़े गुण हैं जो जीवन को सरल और शांत बनाते हैं। जीवन में प्रेम और सच्चाई से जीने वाले ही वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं। बड़ों का आशीर्वाद, अपनों का स्नेह और ईश्वर की कृपा यदि तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारे पास जीवन की सबसे अनमोल दौलत है।
अगर साथ निभाने का वादा नहीं कर सकते तो झूठा आश्वासन भी मत दो। तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस पर विश्वास टूटेगा वह बिखर जाएगा। जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। जीवन प्रवाहमान है, जो रुकेगा वह थमेगा नहीं, और जो ठहरेगा वह अपने समय पर चला ही जाएगा। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाइयों को कभी याद नहीं रखते, लेकिन तुम्हारी एक गलती को जिंदगी भर दोहराते हैं। यह मत भूलो कि लोग अपने नजरिए से देखते हैं, न कि तुम्हारी सच्चाई से। जीवन के नियम भी कबड्डी के खेल जैसे हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा छूने लगते हो, तब तुम कमजोर नहीं बनते, तुम परिपक्व हो जाते हो। जीवन के सफर में वही क्षण तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मोड़ बनता है, जब तुम अपने आंसू खुद पोंछकर फिर से खड़े हो जाते हो। कोई सहारा नहीं, कोई कंधा नहीं, केवल तुम्हारा अपना संकल्प। वही क्षण तुम्हें बालक से योद्धा बनाता है। जो व्यक्ति अपने ही दर्द को समझकर उसके साथ खड़ा रहना सीख लेता है, वही इस जगत के असली संघर्षों का सामना कर सकता है। आत्मबल उसी से उत्पन्न होता है जो हर हार को अनुभव करता है, लेकिन फिर भी हार मानता नहीं। यही वह तप है जो तुम्हें सच्चा शौर्य देता है। इस संसार में हर व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं को नहीं समझेगा। कुछ उन्हें केवल देखेंगे, कुछ सुनेंगे, पर बहुत कम होंगे जो उन्हें महसूस कर पाएंगे। इसलिए अपने दर्द को हर किसी के सामने खोलना आत्मा की नग्नता है। जो लोग केवल उपस्थिति दिखाने आते हैं, उन्हें अपनी गहराई मत दो। जो तुम्हें नहीं समझते, वे तुम्हारे दुख को भी बस एक क्षणिक तमाशा समझेंगे। इसलिए अपना अंतर्मन उन्हीं के सामने प्रकट करो, जिनके भीतर संवेदना का प्रकाश हो, जिनके हृदय में करुणा हो। और यदि किसी ने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा हाथ थामा, तुम्हें सहारा दिया, और तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया, तो यह केवल संबंधों का नहीं, आत्मा का पतन होता है। विश्वास एक बार टूट जाए तो वह कांच की तरह होता है। चमक भले ही रह जाए, किंतु धार हमेशा के लिए लग जाती है। जो विश्वास को चोट पहुंचाता है, वह केवल मनुष्य को नहीं, उस विश्वास को रचने वाले ईश्वर को भी पीड़ा देता है। और ईश्वर की क्षमा वहां मौन हो जाती है, जहां मानव अपने धर्म से मुंह मोड़ लेता है। आज के समय में सच्चे भावों की कीमत मस्ती और दिखावे से भी कम हो गई है। लोग हंसी के पीछे आंसू नहीं देख पाते, तब तकलीफ होती है। लेकिन वह तकलीफ भी तुम्हें सिखाती है कि अब संबंध की परिभाषा बदल चुकी है। तब उस व्यक्ति से वह नहीं मांगो जो अब उसमें बचा ही नहीं। उसके साथ उतना ही रहो जितना वह साथ निभा सकता है। यह न समझदारी नहीं, यह आत्म संरक्षण है। एक सच्चे इंसान की पहचान उसकी स्थिरता से होती है, जो अपने दोस्तों और सेवकों दोनों को नहीं बदलता। समय बदल सकता है, पर जिनके भीतर सच्चाई है, वे संबंधों को समय की तरह नहीं, आत्मा की तरह निभाते हैं। और अंत में जीवन चाहे जितना कठिन हो, एक बार तो ऐसा व्यक्ति मिले जिसके सामने तुम्हें कुछ भी छिपाना न पड़े, जो तुम्हें वैसे ही स्वीकारे जैसे तुम हो, अधूरे, थके, बिखरे, पर सच्चे। ऐसा व्यक्ति यदि मिल जाए तो समझो कि ब्रह्मा ने कोई आरण चुकाया है, और यदि न मिले तो स्वयं वह बन जाओ, अपने लिए, अपने जीवन के लिए और मेरे सान्निध्य के लिए। मित्र कब शत्रु बन जाए, यह कोई नहीं जान सकता। हर बार खामोशी का मतलब अकड़ नहीं होता, कई बार खामोशी का मतलब गहरे सब्र का भी होता है। इंसान चाहे जितना भी अमीर क्यों ना हो, अपनी तकलीफ को वह कभी बेच नहीं सकता, और सुकून को वह कभी खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि उन्होंने वो बातें भी सुन ली होती हैं जिन्हें हम कभी कह नहीं पाए। जो लोग भ्रष्ट होते हैं, वे कभी स्पष्ट नहीं हो पाते। दुनिया से 2 कदम पीछे रहकर भी अगर तुम अपने दम पर चल रहे हो, तो वही सबसे सच्चा रास्ता है। जीवन में जितना अधिक तुम जानोगे, तुम्हारे डरने की कीमत उतनी ही बढ़ती जाएगी। अगर तुम किसी से वादा करो तो उसे निभाने की क्षमता रखो, क्योंकि अगर तुम वादा निभा नहीं सकते तो उसे किया ही मत करो। इस खेल में तुम्हारा वादा टूटता है, लेकिन कुछ बदलाव, चाहे वे कितने ही तकलीफ देह क्यों ना हो, तुम्हारी भलाई के लिए जरूरी होते हैं। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि वह नमक जैसा हो, ना तो कोई तुम्हें ज्यादा इस्तेमाल कर सके और ना ही तुम्हारे बिना रह सके। पहले के जमाने में चोट पर हल्दी और चुना लगाया जाता था, लेकिन आज लोग अपनी तकलीफों का स्टेटस लगाते हैं। यह दौर ऐसा है जहां हर किसी की मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट भरी पड़ी है, लेकिन हर इंसान अकेलेपन का शिकार है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, खुश रहने के लिए सबसे जरूरी है
कि तुम्हारी मानसिक स्थिति मजबूत हो। मन का स्थिर और शांत होना ही सच्ची संपत्ति है। कुछ आदतें छोड़ दो, सबको खुश करना बंद करो, दूसरों से ज्यादा उम्मीदें मत रखो, अपनी जिंदगी को पास में मत जियो बल्कि बड़े नजरिए से देखो, खुद को किसी और से कम मत समझो और सबसे जरूरी बात, जरूरत से ज्यादा सोचना छोड़ दो। याद रखो, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न इज्जत मिलती है और न मोहब्बत। अपने स्वाभिमान को हमेशा जिंदा रखो। अगर किस्मत में कुछ लिखा है तो वह तुम्हें खुद आकर मिलेगा, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि दूसरों की नकारात्मक बातों को अनसुना करो। अब तो खुशी भी डराने लगी है। जब भी खुशी मिलती है मन में सवाल उठता है कि इसके पीछे कौन सी परीक्षा छिपी है, लेकिन यह जीवन का स्वभाव है। हर सुख दुख के साथ आगे बढ़ते रहना ही तुम्हारा धर्म है, जिंदगी की सच्चाई। कुछ लोग अपनी जिंदगी काट रहे हैं तो कुछ दूसरों की जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन खुश नसीब वे हैं जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यह दुनिया भगवान को मानती है लेकिन भगवान की नहीं मानती। कामयाबी के लिए तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। किस्मत तो केवल जुए में आजमाई जाती है। मुझसे जिसने भी कभी गलत किया, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, मैंने उसे माफ कर दिया। बहुत शौक था सबको जोड़े रखने का, होश तब आया जब अपने वजूद के टुकड़े देखे। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना। हर इंसान का अपना घर अपना होता है और उसे अपनी जगह और शर्तें तय करने का अधिकार है। अगर हम शर्त निभाने की काबिलियत रखते हैं तो जरा सी अहमियत दी तो वह खुद को कोहिनूर समझने लगे। कांच के टुकड़े भी देखो क्या खूब वहम पालने लगे। वक्त की चोट जब दिल पर लगती है तो कई आदतें और ख्वाहिशें बदल जाती हैं। प्यार करने के लिए यह जिंदगी छोटी पड़ जाती है, लेकिन नफरत करने के लिए लोग कहां से वक्त निकाल लेते हैं यह समझना मुश्किल है। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते ही रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। समय की ताकत हमें वह बना देती है जो हम कभी नहीं थे, लेकिन मन और मौन को समझना केवल कुछ लोगों के बस में है। भरोसा एक शीशे की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो हर चेहरा अलग अलग नजर आने लगता है। अकेले रहकर अकेला महसूस करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सबके बीच रहकर भी खुद को अकेला महसूस करना इंसान को भीतर से तोड़ देता है। जब किसी को रिश्ता खत्म करना होता है तो वह धीरे धीरे दूरियां बनाता है। पहले बात करना कम करेगा, फिर इग्नोर करेगा और आखिर में ऐसा बर्ताव करेगा कि तुम्हारे होने या न होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखो, तुम्हारी असली कीमत तभी बढ़ेगी जब तुम हर स्थिति में तबकर मजबूत बनोगे। बहती हुई नदी समुद्र से उसकी दूरी नहीं पूछती। इसी तरह मेहनत करते रहो और मंजिल तक पहुंचने का विचार मत छोड़ो। दुनिया अजीब हो गई है, जहां लोग लिखने में मशगूल हैं लेकिन खुश होने का समय नहीं निकालते। धोखा खाना तकलीफ देता है, लेकिन यह भी सुकून है कि खुद धोखा देने वालों में नहीं हो। विश्वास पर यह दुनिया नहीं चलती, वरना किसी के दरवाजे पर ताले नहीं लगते। असफलता एक सबक है, एक संकेत है कि तुम्हें अपनी विधि को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम्हारा जीवन आकार लेता है। अपने मन में सदा सकारात्मक विचारों को स्थान दो। नकारात्मकता को स्थान देना स्वयं के प्रति अन्याय है। जीवन की चुनौतियां और कठिनाइयां तुम्हारे चरित्र को मजबूत करने के लिए हैं। वे तुम्हारे भीतर छिपी क्षमता को बाहर लाने का एक माध्यम है। उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उनका सामना कर उन्हें अपने विकास का आधार बनाओ। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें इस संसार में एक उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे धर्म का प्रमाण है। सच्चाई, ईमानदारी और सहृदयता को अपने आचरण का हिस्सा बनाओ। ये गुण न केवल तुम्हें सच्चा आनंद देंगे, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगे। हर दिन एक नई शुरुआत है। हर नया सूर्योदय तुम्हारे लिए एक नई संभावना लेकर आता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। जो तुम सोचते हो वही बनते हो। अपने विचारों को पवित्र और उद्देश्यपूर्ण रखो, ताकि तुम्हारे कर्म भी उसी के अनुसार हों। सफलता कोई ऊंचाई नहीं जिसे नापना हो, यह एक भावना है। जहां तुम ऊंचा उठकर भी जमीन से जुड़े रहो। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो और फिर भी तुम्हारे भीतर विनम्रता बची रहे, तो जानो कि तुमने जीवन का रहस्य समझ लिया है। तुम वही लिखो जिस पर अपने हस्ताक्षर करते समय तुम्हारी आत्मा झिनके नहीं। वही सोचो जिसे निसंकोच शब्द बना सको, और वही बोलो जिसका उत्तर यदि तुम्हें स्वयं सुनना पड़े
तो आत्मा को ग्लानि ना हो। कभी अगर घमंड आ जाए तो शमशान जाकर देख लेना, वहां राख बनकर पड़े हुए लोग मिलेंगे जो कभी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखते थे। यही समय का सत्य है कि सब कुछ यहीं रह जाता है। कई बार परिस्थितियां हमें बदलाव के लिए मजबूर करती हैं, लेकिन यही बदलाव हमें नई दिशाएं और नए अवसर प्रदान करता है। इसलिए जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे विकास का मार्ग है। यह आपका भ्रम है, क्योंकि हकीकत यह है कि मन प्रसन्न रखो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। खुशी बाहर से नहीं आती, बल्कि वह हमारे अंदर होती है। हमें अपने मन को शांति और संतोष से भरना चाहिए और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहकर जीवन को जीना चाहिए। सीखने की चीज है इज्जत करना और करवाना, क्योंकि यह सच्चे रिश्तों की नींव है। मोहब्बत तो खुद ही हो जाती है, लेकिन इज्जत और सम्मान केवल कर्मों से ही पाया जाता है। कई बार सच कड़वा नहीं होता, बल्कि सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। अगर सच को अच्छे ढंग से कहा जाए तो वह कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। हमें अपने शब्दों का चयन समझदारी से करना चाहिए। हमेशा उन्हीं के करीब मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, कभी उनके करीब भी जाइए जो आपको देखकर खुश होते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते वे होते हैं जो बिना किसी शर्त के हमें प्रेम और सहयोग देते हैं। लोग पके बिना खुश रह सकते हैं, लेकिन वह खूबसूरत सा पल था जो अब कल हो चुका है। वह समय था, अब वह बीत चुका है और हमें वर्तमान में खुश रहकर जीवन को जीना चाहिए। कमाल करते हैं हमसे जलन रखने वाले, क्योंकि महफिलें उनकी सजाती हैं और चर्चे हमारे होते हैं। जो हमें जलते हैं वही हमारा नाम लेते हैं। हमें अपने काम में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमारी सफलता पर आलोचना करने वाले कभी नहीं रुकते। दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें अपने भीतर से ही मिलती है, संतोष और शांति। ये वही चीजें हैं जो जीवन को वास्तविक अर्थ देती हैं। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। इसलिए विचारों में मत उलझ, कर्म कर। सफलता केवल सोचने से नहीं, बल्कि करने से प्राप्त होती है। संसार में यदि तुझे किसी का सहारा मिल जाए तो यह सौभाग्य की बात है, परंतु किसी का सहारा बनना उससे भी बड़ी बात है। जो स्वयं को इतना सक्षम बना ले कि दूसरे तेरे सहारे खड़े हो सकें, वही वास्तव में योग्य होता है। जब जीवन की नाव बीच मंझधार में हो तो हर कोई उसे छोड़कर उतर जाता है। इसलिए तुझे यह पहचानना होगा कि कौन तेरा सच्चा साथी है और कौन केवल लाभ के लिए तेरा साथ निभा रहा है। डिग्री के लिए इतनी भी पढ़ाई मत कर कि तू जीवन की वास्तविक पुस्तक पढ़ना भूल जाए। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं, बल्कि उसे जीवन में लागू करना है। जो तेरी यादें हैं वही तेरी वास्तविक संपत्ति है, क्योंकि भौतिक वस्तुएं समय के साथ समाप्त हो सकती हैं, परंतु भावनाएं और स्मृतियां सदा जीवित रहती हैं। यदि तू स्वयं पर भरोसा रखेगा तो वह तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी, परंतु यदि तू दूसरों पर अत्यधिक विश्वास करेगा तो वह तेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। आत्मनिर्भरता ही तुझे सच्ची शक्ति प्रदान करती है। अब तुझे भी चश्मे की आवश्यकता पड़ने लगी है, क्योंकि लोगों के धोखे स्पष्ट रूप से दिखने बंद हो गए हैं। यह संसार छल कपट से भरा है, परंतु तुझे अपनी बुद्धि और अनुभव से इसे समझना होगा। रात बीत गई परंतु सवेरा नहीं आया, क्योंकि वास्तविक सवेरा केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होना चाहिए। जागृति केवल सूर्योदय से नहीं, आत्मज्ञान से भी आती है। वह तेरा था परंतु केवल तेरा नहीं था। यही संसार का स्वभाव है। कुछ भी पूरी तरह से किसी का नहीं होता। इसलिए अर्जुन, तू किसी को पकड़कर मत रख, क्योंकि जो तेरा होगा, लेकिन तुम अपनी आत्मा की सच्चाई को ना भूलो। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, और जो मिलेगा वह बेहतरीन होगा। अपनी कमियों को देखो, क्योंकि हर बार दूसरों की गलतियों को देखना तुम्हारे मन को अशांत करेगा। अपने मन को भी साफ रखो। हर बार दूसरों के बारे में गलत सोचने से तुम अपनी शांति खो दोगे। जब तुम अपने काम की सच्चे मन से सेवा करते हो तो तुम दुनिया की सेवा करते हो। जो व्यवसाय केवल पैसे पर केंद्रित होता है वह एक कमजोर व्यवसाय है। उसे सेवा और उद्देश्य का आधार बनाओ, और जो रिश्ते तुम्हें तोड़ते हैं उन्हें टूटने देना बेहतर है, क्योंकि ऐसे रिश्ते केवल बोझ हैं। जिंदगी को अपने लिए जीना सीखो। जब तुम खुद के लिए जीते हो तो तुम्हें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है। लेकिन जब किसी से दिल लगाओ तो जुदाई सहने की हिम्मत भी रखो। तकदीर किसी से सौदा नहीं करती, इसीलिए जो काम या रिश्ता चुनो उसे पूरे दिल से निभाओ।
आज के इंसान की कहानी यही है, बाहर से मुस्कुराते चेहरे, अंदर आंखों में नमी और दिल में तूफान। बहुत से लोग दूसरों को खुश दिखाने के लिए मुस्कुराते हैं, जबकि उनके भीतर संघर्ष की लहरें चलती रहती हैं। मतलबी लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। अच्छे लोगों की खासियत यही है कि वे बुरे वक्त में भी अच्छे बने रहते हैं। बुरे लोगों की अच्छाई तभी तक रहती है जब तक तुम्हारा समय अच्छा है। जो इंसान अपनी भावनाओं और इमोशंस से लड़ना सीख गया, वही जिंदगी जीने का असली हुनर जानता है। पहली मोहब्बत अक्सर इसलिए अधूरी रह जाती है ताकि दूसरी मोहब्बत की कीमत समझी जा सके। दुनिया एक गलती पर हमें पराया कर देती है, लेकिन माँ बाप वे हैं जो हमारी 1000 गलतियों के बाद भी हमें अपनाते हैं। किसी को इतना अपना मत बनाओ कि अगर वह चला जाए तो तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे। रिश्तों में प्रेम और सम्मान बनाए रखने के लिए मजबूती जरूरी है। जिंदगी में जब तक उजाला होता है तब तक सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा छाता है वह भी साथ छोड़ देता है। इंसान 2 चीजों की वजह से बदलता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाता है, या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाता है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। एक सच्चे रिश्ते को समय देना जरूरी है, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो और रिश्ते ना हो। कितना गुस्सा आता है जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोलता है और तुम जानते हो कि सच क्या है। कुदरत के फैसलों पर बचने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि एक तन तो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन दूसरा मन को भी खोखला कर देता है। मैंने अपनी अच्छाई से सबसे ज्यादा धोखा खाया है, क्योंकि सामने वाले को हमेशा वैसा ही समझा जैसे वह दिखता था, लेकिन बाद में समझ आया कि लोग यहां कुछ और दिखते हैं और होते कुछ और। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत सी अनकही बातें अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। याद रखना, सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सच में मरा हुआ होता है जो सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत नहीं रखता। इंसान अगर ज्यादा काम करने में अपनी पूरी जिंदगी दे देता है तो वह कभी खुद से नहीं मिल पाता, और यही सबसे बड़ी भूल होती है कि इस दुनिया में इंसान का बेहतरीन होना भी एक गुनाह समझा जाता है। अच्छाई को कमजोरी मानने वाले लोग इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखना, सत्य और अच्छाई कभी हारते नहीं। वे सिर्फ परीक्षा की अग्नि में तपकर और निखरते हैं। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, जो देर कर देता है वह इन्हें खो देता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जो भी करना है उसे सही समय पर कर लो, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ऐसा इंसान समझता है कि रिश्ते छोटी छोटी गलतियों से ऊपर होते हैं और उन्हें निभाने के लिए अहंकार को त्यागना जरूरी है। जीवन आजकल एक स्टेशन की तरह हो गया है। लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी का ठहराव नहीं है। स्वार्थी रिश्ते और जबरदस्ती का प्यार कभी टिकाऊ नहीं होते। अगर तुम किसी चीज के बारे में बहुत अधिक सोचते रहोगे तो उसे कभी पूरा नहीं कर पाओगे। संसार में सहारा मिलना एक अच्छी बात है, लेकिन किसी और का सहारा बन जाना उससे भी बेहतर है। जिस दिन तुमने यह सोचना छोड़ दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से तुमने असली खुशी का अनुभव करना शुरू कर दिया। जीवन का सारा संघर्ष ख्वाहिशों का है। ख्वाहिशें चाहे धन की हों, पद की हों, रूप की हों, या फिर किसी नशे की, तुम्हें जकड़ कर रखती हैं और तुम्हारे मन की शांति को छीन लेती हैं। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब तुम लोगों को पहचानने में गलती करते हो। अपने सपनों के पीछे जाओ, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए। वह मंजर बेहद खूबसूरत होगा जब तुम्हारी मेहनत कामयाबी बनकर चमकेगी। लेकिन जब तक तुम डरते रहोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। अपनी खुशियों को दूसरों पर निर्भर मत करो। जो भी कार्य करो उसे अपने दिल की खुशी के लिए करो, क्योंकि किसी को पूरी तरह से खुश रखना कभी संभव नहीं होता। रूप और धन पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी चेतावनी नहीं देती। यह संसार कर्म का खेल है। जो आज तुम्हें तकलीफ दे रहा है, कल वह खुद उस तकलीफ से गुजरेगा। किसी को अपने दिल पर इतना अधिकार मत दो कि वह जब चाहे तुम्हें रुला दे और जब चाहे हंसा दे। संसार में लोग हमेशा कानों में झूठ घोलने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हारा जज्बा यह होना चाहिए कि तुम सच्चाई और झूठ के बीच का फर्क समझ सको। तो वहां से खुद को हटा लो। आत्मसम्मान वह स्थान है जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हारा होगा वो तुम्हें जगह देगा, समय नहीं मांगवाएगा। हमारा असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है।
हमारे अपने विचार ही कभी कभी हमारी सबसे बड़ी हार का कारण बन जाते हैं। नकारात्मक सोच, आत्मसंदेह और अस्थिरता ये हमें उस मंजिल से दूर कर देते हैं जो हम तक बस एक विश्वास की दूरी पर थी। और जब अहंकार आ जाए तो ज्ञान पीछे छूट जाता है। ज्ञान बढ़ता है तो झुकाव आता है, नम्रता आती है, क्योंकि ज्ञानी जानता है कि जानने को अभी भी कितना कुछ बाकी है। एक सच्ची चाहत होती है अपनों के साथ जीने की। ये वो ख्वाहिश है जो आत्मा से जुड़ी होती है, वरना अकेले मरना तो सबको आता है। मगर जीवन का सार उसमें है जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो जिसे देखकर तुम्हारा दिल कहे, हां मैं पूरा हूं। इसलिए रिश्तों को निभाओ, मगर अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर, क्योंकि अधिकतर बार हम भावनाओं में बहकर अपना राज्य, अपना आत्मबल दूसरों को सौंप देते हैं, और वही लोग आगे चलकर हमें हमारी ही कमजोरी बनाकर छोड़ जाते हैं। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी सुने, मगर स्वयं कितनों को हम सुनते हैं? जीवन में यह समीकरण बदलता नहीं। जितना तुम समझोगे उतना ही समझे जाओगे। इसलिए सबसे पहले वो बनो जो तुम दूसरों से अपेक्षा करते हो। उम्मीदें जितनी कम रखोगे, टूटने की संभावना उतनी ही घटेगी। जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान भीतर से बिखर जाता है। इसलिए उम्मीदें ईश्वर से रखो, इंसानों से नहीं। जो इंसान तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ जाए वही तुम्हारा सच्चा अपना है। शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से जुड़े रिश्ते ही जीवन को अर्थ देते हैं। हर रिश्ता कांच की तरह होता है। इसे कैसे जीना है यह केवल तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर करता है। दूसरों से अधिक अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जितनी कम उम्मीदें रखोगे उतनी ही अधिक शांति पाओगे। मैं सबकी हकीकत जानता हूं, लेकिन जानबूझकर चुप रहता हूं। यही समझदारी है। समझदार व्यक्ति का दिमाग चलता है, जबकि नासमझ व्यक्ति की जुबान। यदि कोई व्यक्ति हर किसी की नजर में अच्छा बना हुआ है तो समझ लेना कि वह बहुत ही चालाक है। सत्य बोलने वाला कुछ लोगों की नजर में बुरा बन जाता है, लेकिन सत्य ही अंतिम जीत का मार्ग है। इसलिए सत्य के साथ चलो, भले ही लोग तुम्हें गलत समझें। जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना उतना ही आवश्यक है जितना बारिश और धूप का पौधों के लिए। ये दोनों ही तुम्हें संतुलित और मजबूत बनाते हैं। आलोचना तुम्हें अपने दोषों को सुधारने का अवसर देती है, और प्रशंसा तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। क्यों डरो कि जीवन में क्या होगा? अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम अनुभव जरूर पाओगे। अच्छे और बुरे समय का आना जाना दोनों ही जीवन का हिस्सा है। भगवान सच्चे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता, भले ही वह उन्हें परखता जरूर है। जो संसार को बदलने की कोशिश करता है वह हार जाता है, लेकिन जिसने खुद को बदल लिया वही सच्चा विजेता बनता है। अपने भीतर परिवर्तन लाओ, क्योंकि यही तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। अच्छे दिनों के इंतजार में समय मत गंवाओ, अपने हर दिन को बेहतर बनाओ। मुश्किलों के रास्ते पर चलने से डरो मत। ये रास्ते तुम्हें चाहे मंजिल तक ना ले जाएं, लेकिन जो अनुभव मिलेगा वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी बनेगा। दुख और तकलीफें तुम्हारे भीतर वह आग जलाती हैं जो तुम्हें अपने सपनों तक ले जा सकती है। इस आग को सहेज कर रखो और इसे अपनी प्रेरणा बनाओ। कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का उपयोग मत करना। यह मत भूलो कि परिस्थितियां बदल सकती हैं। तुम दूसरों का उपयोग कर सकते हो, लेकिन तुम भी किसी और के लिए उपयोग किए जा सकते हो। सच्चे इंसान वही हैं जो अपने फायदे और रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखते हैं। अपने शब्दों का ध्यान रखो। ज्यादा बोलने से तुम्हारी सच्चाई खो सकती है। कुछ बातें अपने दिल में रखना ही बेहतर है। जो लोग मोम की तरह पिघल कर रिश्ते निभाते हैं उनकी कद्र करो, लेकिन जो रिश्तों को जलाते हैं उनसे दूर रहो। 6 तरह के लोगों से हमेशा सतर्क रहो। जिनसे मिलकर तुम घमंड करते हो वही लोग कभी तुमसे मिलने के लिए तरसते थे। जीवन बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। बस धैर्य रखो और अपने कर्मों पर विश्वास करो। विश्वास दिखने वाली चीज नहीं होती, यह तो अनुभव की गहराई में महसूस की जाती है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओ तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर तुम हर दिन किसी एक व्यक्ति को हंसा सको तो तुम्हें अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे कर्म सबसे बड़ी पूजा होते हैं। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन यही असंभव को संभव बना देते हैं। पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो मिट जाती है, लेकिन कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती बन जाती है। और अगर वही बूंद सीप में चली जाए तो खुद मोती बन जाती है। बूंद तो वही रहती है, फर्क सिर्फ संगत का होता है। इंसान भी ऐसा ही है, किसके साथ रह रहा है, किससे सीख रहा है, यही उसका जीवन तय करता है। आदत मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक होती है,
क्योंकि मोहब्बत छूट सकती है, लेकिन आदत आसानी से नहीं जाती। नजरअंदाज करने से रिश्ते नहीं संभलते, बल्कि बातचीत करने से ही गलत फहमियां दूर होती हैं। लेकिन यही तो सबसे बड़ी विडंबना है, जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं उनकी इंसान कदर नहीं करता, और जिन चीजों को खो देता है उन्हें सबसे ज्यादा याद करता है। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत ही ना समझ पाए, वह शब्दों को क्या समझेगा। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। सच्चे रिश्ते समय, धैर्य और समझदारी की नींव पर टिके होते हैं। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। प्रेम जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अपनेपन से निभाया जाता है। घमंड और अहंकार रिश्तों को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। कर्मों की विश्वसनीयता होती है। जब भी यह संसार तुम्हें कठिनाइयों में डालता है, तब परमात्मा तुम्हारे लिए नए मार्ग खोलता है। जो सच्चे हृदय से श्रद्धा रखते हैं, वे कभी निराश नहीं होते। उसकी जगह आज भी कोई नहीं ले सकता। यह उसकी महानता हो सकती है, या तुम्हारे प्रेम की गहराई। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो समय के साथ समाप्त नहीं होते, वे सदा स्मृति में जीवित रहते हैं। हम बदले नहीं हैं, बस अब समझ गए हैं कि यह संसार कैसा है। अनुभव ने हमें परखा है और हमने संसार को। अब हमारी भावनाएं हमारे नियंत्रण में हैं, न कि दूसरों की मान्यता पर निर्भर। छोड़कर जाने वालों ने एक महत्वपूर्ण सीख दी है कि कोई भी स्थायी नहीं है, और आत्मनिर्भरता ही जीवन का सबसे बड़ा बल है। जो गया वह सिखाने आया था, जो रहेगा वह निभाने आया है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक समय और परिस्थितियां हैं। जो कोई और नहीं सिखा सकता, वह जीवन अनुभवों के माध्यम से सिखा देता है। हर पल में कुछ खास छिपा होता है, बस उसे महसूस करने की जरूरत होती है। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं, वे कभी अकेले नहीं होते। उनका आत्मविश्वास ही उनका सबसे बड़ा साथी होता है। धैर्य और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन सफलता का पहला कदम है स्वयं पर विश्वास रखना और यह यकीन रखना कि हम कर सकते हैं। वक्त कठिन हो सकता है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा मजबूत हो। पहले खुद को पहचानो, फिर दुनिया को समझने की कोशिश करो। जो लोग दुखों से उभर कर आगे बढ़ते हैं, वही असली विजेता कहलाते हैं। सच्ची खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में भी होती है। अगर कुछ खो गया है तो मत सोचो कि तुमने सब कुछ खो दिया। जब तक सांसें बाकी हैं, तब तक उम्मीद भी बाकी है। वक्त एक जैसा नहीं रहता। जिन्हें दूसरों को रुलाने की आदत थी, हम जब किसी को छोड़ते हैं तो यह जरूरी है कि हम उन्हें सम्मान के साथ विदाई दें, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि वह किस दौर से गुजर रहा है और उसने हमारे साथ चलने के दौरान क्या सहा है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। सोच समझकर बोले गए शब्दों का प्रभाव ज्यादा होता है, और बिना सोचे समझे कहे शब्द अक्सर रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। तमन्नाओं के शहर में चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए, लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए कभी किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि उस व्यक्ति की जिंदगी में कितनी उलझने हैं। हर किसी की लड़ाई अलग होती है, और हम इसे तभी समझ सकते हैं जब हम खुद भी वही हालात महसूस करें। आपकी कदर तब तक होती है जब तक आप लोगों की जरूरत में होते हैं, और यही सच्चाई है कि रिश्ते और दोस्ती को समय और परिस्थितियां बदल देती हैं। बुराई करने का वक्त ना मिले, और अगर तुम्हारी नीयत सही है तो गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाते हैं। यह एक आंतरिक शक्ति होती है जो हमें किसी भी विपरीत परिस्थिति से निकलने की राह दिखाती है, अगर हमारा उद्देश्य पवित्र और सही होता है। जब दिल दुखता है, तब जुबान खुद ही बंद हो जाती है। रोते वही हैं जिनकी भावनाएं सच्ची होती हैं, बाकी लोग बस दिखावा करते हैं। मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है, ना आंसू। खामोशी का मतलब सिर्फ लिहाज नहीं, कभी कभी यह भी होता है कि हम शब्दों से ज्यादा अपना सम्मान बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन यह असली ताकत होती है जो हर वक्त खुद को साबित नहीं करती। जीवन साथी कीमती तोहफा देने वाला नहीं, बल्कि कीमती समय देने वाला होना चाहिए। समय वह अनमोल चीज है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते, और इसे सही लोगों के साथ बिताना सबसे बड़ा तोहफा होता है। समय को समझना समझदारी होती है, लेकिन समय पर समझ जाना जिम्मेदारी होती है। जो समय के मूल्य को समझता है, वह ही जिम्मेदारी से अपने रिश्तों को निभा सकता है। भरोसा करके बिकते रहे हम, वरना कीमत लगाकर खरीद पाना किसी के बस का नहीं था। जब भरोसा होता है
तो रिश्ते और चीजें स्वाभाविक रूप से आपके पास आती हैं। लेकिन बिना भरोसे के कुछ भी खरीदी नहीं जा सकती। दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करो। खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं, और दिल को ईश्वर के डर से। रिश्तों को निभाओ जैसे दोनों आंखें एक दूसरे के लिए होती हैं। यदि तुम सही रास्ते का पता जानते हो तो गुमराह इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाते हैं। अपनी सोच को पानी की बूंद की तरह पवित्र और निर्मल रखना चाहिए, क्योंकि जैसे पानी की बूंदें नदियां और नदियां सागर बन जाती हैं, वैसे ही आपकी सोच, आदतें और आदतें ही आपका व्यक्तित्व बनाती हैं। अगर जीवन का फलसफा सीखना है तो पहले खुद को समझो। गुनाह करने वालों के लिए भगवान का वास भी वही होता है जहां वे गुनाह करते हैं, क्योंकि ईश्वर तो हर जगह है। इंसान का स्वभाव अजीब है। वह जो चीज लेकर जाना चाहता है उसे छोड़कर जाता है, और जो उसे यहीं रह जाना है उसे जोड़ता है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है। शायद इसीलिए हर कोई इसे नहीं पहन पाता। दुखी रहना है तो हर जगह कमी खोजो, लेकिन अगर प्रसन्न रहना है तो हर जगह अच्छाई खोजो, क्योंकि सच्ची खुशी उन्हीं में होती है जो अच्छाई को देख पाते हैं, न कि दोषों को। आंसू कभी धोखा नहीं देते। उन्हें अच्छे से पता होता है कि कौन अपना है, तभी वे अपनों के आगे ही बहते हैं। लेकिन मुस्कुराहट, वह तो गैरों से भी वफा कर लेती है। इसलिए दुनिया की चकाचौंध से बचो और अपने भीतर के सत्य को पहचानो। याद रखना, ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। हम जिस चीज के पीछे भागते हैं, जरूरी नहीं कि वह हमारे लिए सही हो, लेकिन जो हमारे भाग्य में होता है वह हमें तब मिलता है जब उसका सही समय आता है। इंसान जितना ऑनलाइन हो रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। रिश्ते अब दिल से नहीं, स्क्रीन से जुड़े हैं। इसलिए उन लोगों को संभाल कर रखो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। आज के दौर में सबसे खतरनाक हथियार शब्द नहीं, बल्कि स्टेटस बन चुका है। यदि ऐसा न हो सके तो मौन ही सबसे उत्तम उत्तर है। कर्मों का लेखा जोखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। जीवन का हर पाठ मुफ्त में नहीं मिलता। उदासी में मुस्कुराने का हुनर भी हमने किसी कीमत पर ही सीखा है, और इस हुनर के बदले हमने अपनी कई खुशियों की कुर्बानी दी है। औलाद को लात मारने की आदत मां के गर्भ से ही होती है। बस फर्क यह है कि तब मां बाप इसे महसूस कर खुशी से फूले नहीं समाते थे, और बुढ़ापे में वही लात पड़ने पर उनका दिल टूट जाता है। यह संसार का सबसे बड़ा सत्य है कि जब तक कोई पास होता है उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब वह चला जाता है तब उसकी कीमत समझ आती है। ना सोने का समय तय है, ना रोने का। कभी रोते रोते सो जाते हैं और कभी सोते सोते आंसू बह निकलते हैं, लेकिन जो इस पीड़ा को सहकर आगे बढ़ता है वही जीवन की सच्ची समझ प्राप्त करता है। गलती नियमों की नहीं, बल्कि हमारी जीभ की है। हम मीठे शब्दों को पसंद करते हैं, भले ही वे छल से भरे हों। जब दोस्त ही दुश्मनों की चाल में शामिल हो जाए तो शेर भी मकड़ी के जाल में फंस जाता है। बहुत करीब से देखा है मैंने इस दुनिया को। लोग पल भर में पराया कर देते हैं। जिन्हें अपना समझकर जीवन का हर कीमती पल समर्पित किया, वे भी समय बदलते ही अजनबी बन जाते हैं। लेकिन याद रखना, यह दुनिया तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने कर्मों में कितने निष्कलंक और सत्यनिष्ठ हो। जो स्वयं को पहचान लेता है वही इस संसार की असलियत को समझ सकता है। जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है, और बरसात गिरी और कानों में यह कह गई कि गर्मी किसी की भी हो, हमेशा नहीं रहती। यह जीवन की सच्चाई है। समय बदलता है, मौसम बदलते हैं, और साथ ही साथ हमारी परिस्थितियां भी बदलती हैं। लेकिन यह हमें सिखाता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हमने अपने कमजोर लम्हों में अपनी सच्चाइयां सौंप दी थी। इसलिए अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि हर कोई उन्हें संभालने योग्य नहीं होता। कभी किसी को कम मत समझो। यह मत भूलो कि पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की कुछ बूंदों से भी पीछे हट सकता है। इसलिए किसी की शक्ति को ना आंकना और अपनी क्षमता को कभी कम मत समझना। लोग तुम्हारी गलतियों को पकड़ने में समय लगाते हैं, लेकिन हाथ थामने में नहीं। यह संसार ऐसा है जहां वक्त सबका आता है। बस उड़ने का शौक रखने वालों को गिरने का खौफ नहीं होता। मूर्खता का मतलब अनपढ़ होना नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी तब मूर्ख बनता है जब वह सिग्नल पर नहीं रुकता और नियमों का पालन नहीं करता। परमात्मा सब जानता है,
तुम्हारी नीयत भी और तुम्हारे दिखावे भी। अगर तुम रिश्तों को बचाने के लिए एक बार झुक जाते हो तो लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझने लगते हैं। लेकिन याद रखो, खामोशियां बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। मेरा सबसे बड़ा सपना यही है कि मैं अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाऊं। जो तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें करने दो। ऐसी हरकतें सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधार मुझे करना है, दूसरों को नहीं। कांटों से मिला घाव कुछ दिनों में भर जाता है, लेकिन दिल पर लगी चोटें जीवन भर याद रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं बन सकता। बुद्धिमान वह नहीं है जो सिर्फ बोलना जानता है। असली बुद्धिमान वह है जिसे यह पता हो कि कहां चुप रहना है। तुम्हें जिंदगी मिली है तो कुछ ऐसा करो जिससे यह सार्थक हो। अगर तुम्हारा वक्त खराब है तो उसे बदलने की ताकत तुम्हारे ही अंदर है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा तो याद रखना, कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। लेकिन काबिल लोग न किसी से दबते हैं न किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी आता है, लेकिन वे सोचते हैं कि कीचड़ में पत्थर मारने से फायदा नहीं। जिंदगी में एक इंसान ऐसा जरूर होना चाहिए जिसे दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत न पड़े। दो चीजें जीवन में भूलना मुश्किल है। याद रखो, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले वह अपना ही देखता है। जो तुम्हारी हर बात पर वाह वाह करते हैं वही लोग तुम्हें एक दिन गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए सतर्क रहो। तमीज जो भूल गया वह जीवन में अपनी अहमियत खो देता है। भरोसा शब्दों पर नहीं, दृश्यों पर रखो। शब्दों में झूठ हो सकता है, लेकिन दृश्य हमेशा सच बोलते हैं। किसके मन में तुम्हारे लिए प्रेम है और कौन तुमसे नफरत करता है, यह केवल शब्दों से जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि नफरत करने वाले अपने मतलब के बाद तुम्हें धकेल देते हैं। जो लोग केवल कड़वे बोल बोलते हैं वे न तुमसे बड़े हैं न तुमसे आगे, और वे तुम्हारे शुभचिंतक भी नहीं हो सकते। सच्चे शुभचिंतक वही होते हैं जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जीवन को सरलता, सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ जियो। अपने कर्म ऐसे बनाओ जो तुम्हारे लिए दुआएं लेकर आए, और अपनी सोच को इतना ऊंचा रखो कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक न सके। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अशांत मन और संकीर्ण सोच है। दूसरों के सुख से ईर्ष्या और बिना कारण खुद को दुखी करना आत्मा को कष्ट देने के समान है। जीवन में अगर शांति चाहिए तो अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढने का अभ्यास करो। समय के साथ इंसान अपने कर्तव्यों में इतना उलझ जाता है कि रिश्तों का महत्व भूलने लगता है। बचपन की मासूमियत, माता पिता का स्नेह, भाई बहनों का साथ, ये सभी जीवन के आधार हैं। इन्हें अनदेखा मत करो, क्योंकि जब ये दूर चले जाते हैं तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। पृथ्वी पर लाखों पेड़ों का अस्तित्व उन गिलहरियों की देन है जो अपने भोजन के लिए बीज छुपाती हैं और फिर उन्हें भूल जाती हैं। इसी तरह अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करो और उन्हें भूल जाओ। समय आने पर वही अच्छे कर्म तुम्हें फल देंगे। तुम्हारा असली सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो लोग तुम्हारे सामने कहते हैं, बल्कि उन भावनाओं में है जो वे तुम्हारी अनुपस्थिति में व्यक्त करते हैं। हर किसी का मन और मौन समझने की शक्ति नहीं होती, लेकिन जो इसे समझ लेता है वही सच्चे रिश्तों की गहराई को जान पाता है। इसलिए धैर्य रखो, परंतु अपनी मर्यादाओं को भी पहचानो। किस्मत ने जैसे चाहा वैसे हमें ढाल दिया। बहुत संभल कर चले, फिर भी फिसल गए। किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने दिल, और लोगों को लगा कि हम बदल गए। पर सत्य यह है कि यह संसार स्वयं ही बदलता रहता है और हम केवल उसके प्रवाह में बहते हैं। लोग जरूरत के अनुसार हमें उपयोग करते हैं और हम इसे अपनापन समझने की भूल कर बैठते हैं। यही तो जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। जब मैंने हंसकर अपनी सजाओं को स्वीकार कर लिया तो संसार ने इसे अपनी आदत बना लिया, हर इल्जाम मुझ पर लगाने का। पर यह मत भूलो, सत्य को कितनी भी देर तक दबाया जाए वह अंततः प्रकाशित होकर रहेगा। गलतफहमियों के किस्से इस संसार में इतने रोचक होते हैं कि हर एक ईंट सोचती है कि वह ही दीवार को थामे हुए है, किंतु वास्तविकता यह है कि जो सबसे अधिक झुकता है वही सबसे अधिक मजबूत होता है। गिरना पड़े तो गिरो, लेकिन हर बार उठकर अपने सपनों को पूरा करने की ठान लो, चाहे इसके लिए खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। सबसे बड़ी जंग बाहरी नहीं बल्कि भीतर की होती है, अपने डर, अपनी शंकाओं और अपनी सीमाओं को हराने की।
खतरा बाहरी दुश्मनों से कम और आसपास के लोगों से अधिक होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छोटे छोटे छेदों से डूबती है। विश्वासघात भी ऐसा ही होता है। अक्सर वे लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं जिन्हें तुम सबसे अपना समझते हो। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक भी नहीं रहते। यह दुनिया दिखावे से भरी हुई है, जहां लोग रिश्तों को निभाने के लिए नहीं बल्कि जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए पास आते हैं। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। जब भावनाएं काबू में न रहें तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी गलत फैसले ले सकता है। जो तुम्हारा अपना नहीं उस पर अधिकार जताना व्यर्थ है, और जो तुम्हें समझ ही नहीं सकता उसे अपने दुख बताने से भी कोई लाभ नहीं। जीवन में मधुर वाणी से ही मन में प्रसन्नता के पुष्प खिलते हैं, और यही एक उत्तम व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता होती है। जो फूल खिलने के लिए बना है वह परिस्थितियां कैसी भी हों एक न एक दिन अवश्य खिलेगा। इसी प्रकार यदि व्यक्ति की दिशा सही है तो लक्ष्य तक पहुंचना निश्चित है। जो सच्चे हृदय से अपने मार्ग पर अडिग रहता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। जिस व्यक्ति के मन में अच्छाई और सच्चाई का वास होता है उसे दूसरों का बुरा करने का समय ही नहीं मिलता। केवल गंगा में स्नान करने से या तीर्थ यात्रा करने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारे विचार और कर्म शुद्ध नहीं होते। संसार की विडंबना यही है कि जब व्यक्ति गरीब होता है तो वही संबंध कमजोर हो जाते हैं जिन्हें वह विशेष मानता था, और जब उसके पास धन आ जाता है तो रिश्तेदार स्वयं बढ़ने लगते हैं। परंतु सच्चे संबंध वे होते हैं जो परिस्थिति कैसी भी हो तुम्हारे साथ बने रहें। यदि तुम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की निंदा करने के लिए भी अपने शब्दों का दुरुपयोग मत करो। गुण देखकर प्रेम करना आसान है, लेकिन यदि कोई तुम्हारी कमियों को जानकर भी तुम्हारे साथ बना रहे तो वही सच्चा साथी है। अपनों से केवल उतना ही रूठो कि संवाद बना रहे और बात इतनी लंबी न खींचे कि वापस लौटने का मार्ग कठिन हो जाए। जीवन में सबसे बड़ी समझदारी यही है, जहां प्रेम हो वहां अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे आंख के बहुत पास रखी हुई किताब पढ़ना असंभव हो जाता है, वैसे ही जिनसे तुम अत्यधिक जुड़े होते हो उनकी भावनाएं भी अक्सर तुम्हारी समझ से ओझल हो जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं, थोड़ी दूरी आवश्यक है दृष्टि की स्पष्टता के लिए और संबंधों की स्थिरता के लिए। तुम्हारी आत्मा की सच्ची विशेषता वह है जो स्वयं को दूसरों में घोल देती है, दूध में शक्कर की तरह, जो दिखती नहीं लेकिन स्वाद बन जाती है। पर समय बदल गया है, अब लोग घुलने में नहीं छिपाने में यकीन रखते हैं। रिश्तों में मिठास अब भाव से नहीं मात्रा से मापी जाती है। ऐसे समय में यदि तुम्हारा मन अब भी सहज है, सरल है, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। बदला लेना उनके लिए है जो भीतर से टूटे हुए हैं, जो शक्ति को केवल प्रतिशोध में समझते हैं। लेकिन तुम यदि माफ कर सको और फिर उस व्यक्ति को अपने हृदय से भी निकाल सको तो तुमने सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। जो दूसरों को मिटाने में समय लगाता है वह स्वयं मिट जाता है, पर जो स्वयं को संभालने में रत रहता है वह काल के पार भी अपनी छवि छोड़ जाता है। सुख क्या है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गूढ़ है। असली सुख तब आता है जब तुम अपने दुखों की गिनती बंद कर देते हो और दूसरों की खुशी के बोझ से मुक्त हो जाते हो। जब तुम यह मान लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है और फिर भी तुम शांति से जीने का निर्णय लेते हो, वहीं से सुख का आरंभ होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन यही है कि वह मानता है कि उसकी बुद्धि सबसे अधिक है और उसकी कमी केवल धन की है। लेकिन न बुद्धि का अभिमान शांति देता है, न धन का संग्रह संतोष। जो वास्तव में जानता है वह सादा रहता है, और जो वास्तव में समृद्ध है वह शांत रहता है। जीत और हार कभी बाहर तय नहीं होती, वे भीतर तय होती हैं। जो व्यक्ति मन से हार मान लेता है वह दुनिया जीत कर भी खोखला रह जाता है, और जो व्यक्ति मन में ठान लेता है वह असंभव से भी राह निकाल लेता है। पहले जब मैं केवल होशियार था तो दुनिया को बदलने चला था। अब जब समझदार हुआ हूं तो खुद को बदलने लगा हूं, और यहीं से जीवन की असली शुरुआत होती है। छोटी छोटी चीजों में जीवन की बड़ी खुशियां छिपी होती हैं, इसलिए हर पल को पूरी तरह जियो। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो वही छोटे पल तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती यादें बन चुके होंगे। और अंत में एक बात हमेशा याद रखना, जैसा मुख दर्पण में दिखाई देता है वैसा सुख भी दुनिया में दिखता तो है, पर होता नहीं। जो दिखता है उस पर मत चलो, जो महसूस होता है उसे समझो।
हर काम में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सोच, स्थिरता और आत्म विवेक से मिलती है। जो खुद को जान लेता है वह दुनिया को समझना शुरू कर देता है। भरोसा और वक्त, ये दो चीजें जब टूट जाती हैं तो लौटकर नहीं आती। इसलिए सोच समझकर फैसला लो और जिन रिश्तों को निभा रहे हो उन्हें वक्त से पहले परखना सीखो। जो आवाज सबसे सच्ची होती है वो तुम्हारे भीतर से आती है, जमीर की आवाज। मगर अफसोस, आज के शोर में बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो वक्त आने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे वो जो हर हाल में तुम्हारा साथ निभाने का रास्ता खोजते हैं। दोनों की असली पहचान तब होती है जब वक्त तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो। आज की दुनिया ने सच्चाई की जगह दिखावे को तरजीह देना शुरू कर दिया है। ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को समझदार और बेहया को खूबसूरत कहने लगी है। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद तो वो लोग भी रो देते हैं जो जिंदगी भर नफरत करते थे। धोखा वो नहीं देते जो दूर हैं, धोखा तो वो देते हैं जिन्हें तुमने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत दी होती है। जब तुम्हारा होना और न होना किसी को फर्क ना दे तो समझ लो वहां से हट जाना ही भलाई है। हमसे कुछ लोग इसलिए नहीं जुड़ पाए क्योंकि कुछ अंधे थे और कुछ अपने ही अंधेरों में खोए हुए थे। भीड़ में पहचान उन्हीं की होती है जिन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई हो। सबसे ज्यादा वही इंसान तुम्हारा फायदा उठाएगा जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि उसे पता होता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि उसे दोबारा अपने विश्वास का हकदार समझो। जिसने दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया, समझो उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है। हमें सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी सफलता यह सिखाती है कि अगर वे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन प्रेरणा लेते समय अपनी आंखें खुली रखो। केवल उनकी चमकदार सफलता को मत देखो, बल्कि उनके संघर्ष और मेहनत को समझो। दर्द का कम होना जरूरी नहीं है, हम इसे सहने की आदत डाल लेते हैं, और जब यह आदत बन जाती है तो दर्द नहीं लगता। लेकिन यह भी जरूरी है कि अपने भीतर झांको और अपनी असली ताकत को पहचानो, क्योंकि सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर ही छिपी होती है। कुछ रिश्ते जीवन में ऐसे होते हैं जिनका टूटना वास्तव में परमात्मा का वरदान होता है। वे रिश्ते जो तुम्हें नीचे गिराते हैं, तुम्हारी उन्नति को रोकते हैं, उनसे दूर होना ही बेहतर है। रिश्ते जमीन और पानी के तालमेल की तरह होते हैं। अगर पानी खारा हो तो जमीन पर फूल नहीं खिलते। वैसे ही अगर भावना और कर्म सही हों लेकिन सोच खराब, तो रिश्ते टिक नहीं पाते। विश्वास की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब विश्वास टूटता है तो माफी का कोई महत्व नहीं रह जाता। मूर्ख के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता है। कभी नया करने में संकोच मत करो। हार से डरने की जरूरत नहीं। हार कभी अंतिम नहीं होती, या तो जीत मिलती है या एक नई सीख। जीवन में ज्ञान अर्जित करना कभी बंद मत करो, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। सोच का फर्क जीवन को बदलता है। समस्याएं तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं, इसलिए उनका स्वागत करो। कोशिशें ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। जिंदगी छोटी है, इसे दूसरों का बुरा करने में बर्बाद मत करो। इस दुनिया में अजनबी रहना ही कई बार अच्छा होता है, क्योंकि लोग अक्सर अपना बनाकर सबसे गहरी चोट देते हैं। और वक्त ऐसा मोड़ भी लाता है जब जो चीजें कभी जबरदस्त लगती थीं, वही फिर जबरदस्ती लगने लगती हैं। किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते? मैंने मुस्कुराकर कहा, इंसान हूं, पैसा नहीं जो सबको पसंद आ जाऊं। रिश्तों को निभाने की कोशिश में हम इतने दूर निकल जाते हैं कि खुद को ही कहीं पीछे छोड़ देते हैं। अपनों को पाने की चाह में कई बार खुद को ही खो देते हैं। लोग कहते हैं तुम मुस्कुराते बहुत हो, पर कोई यह नहीं देखता कि हम दर्द छुपाते छुपाते थक चुके हैं। हर कोई कहता है कि यह दुनिया मतलबी है, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि मैं भी इसी दुनिया का हिस्सा हूं। असल में भीड़ की जरूरत नहीं होती, कम लोग हों लेकिन अपने हों, वही बहुत है। दिल से खूबसूरत बनो, शक्ल के लिए तो फिल्टर काफी है। शब्द और नियत ही हैं जो इंसान को ऊंचाई पर भी बिठाती हैं और नीचे भी गिरा देती हैं। डिग्री सिर्फ कागज का टुकड़ा है, असली परीक्षा तो तब होती है जब जिंदगी सवाल पूछती है। सुख और दुख किसी और के दिए हुए नहीं होते, हम खुद ही उन्हें जन्म देते हैं। मजे और आनंद में बहुत फर्क होता है। मजे के लिए पैसा चाहिए, लेकिन आनंद के लिए बस अपनों का साथ ही काफी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं,
तुम्हें बस अपने स्वभाव को सूर्य की तरह रखना चाहिए। न उगने का अभिमान हो, न डूबने का डर। जब तुम्हारा स्वभाव स्थिर रहेगा तो न परिस्थितियां तुम्हें हिला पाएंगी, न लोग तुम्हें बदल पाएंगे। जो दिल एक बार टूट जाता है वह फिर वैसे नहीं बसता। भावनाएं भी कांच की तरह होती हैं, एक बार दरार आ जाए तो जोड़ने पर भी निशान रह जाते हैं। इसलिए रिश्तों को ऐसे निभाओ कि वे कभी टूटने की नौबत ही ना आए। कब्र को कितना भी संवारो, लोग जिंदा नहीं होते। जो बीत गया उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अतीत को सजाने से वर्तमान नहीं सुधरता, बल्कि उसे समझने और सीखने से भविष्य सुंदर बनता है। स्वयं को बदलना कितना कठिन है, यह अगर एक बार सोच लिया तो फिर दूसरे को बदलने की कोशिश कभी नहीं करोगे। हर इंसान अपनी परिस्थितियों और सोच के हिसाब से जीता है। किसी को समझा सकते हो लेकिन उसे बदल नहीं सकते। तुम पाओगे मैं सदा वहीं था, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे लिए। पसंद वहीं आता है जो दिल को छू जाए। रूप, शब्द और दिखावा क्षणिक होता है, लेकिन जो आत्मा से जुड़ता है वही वास्तव में प्रिय बनता है। सुंदरता केवल चेहरे में नहीं, व्यवहार में होती है, क्योंकि चेहरा वक्त के साथ बदलता है, लेकिन स्वभाव जीवन भर साथ चलता है। जिनके सपने बड़े होते हैं उन्हें दिन छोटा लगता है। वे विश्राम में नहीं, प्रयास में आनंद पाते हैं। उनकी निगाहें मंजिल पर टिकी होती हैं और कदम हर दिन नए संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर किसी की असलियत जाननी हो तो उसे इज्जत दो, वह बताएगा कि आदत क्या है। और अगर उसकी फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, वह दिखाएगा कि वह असल में कौन है। इसलिए दूसरों को परखने के लिए मौन और अवसर दोनों काफी होते हैं। खुद को कभी इतना कमजोर मत बनाओ कि कोई तुम्हारे प्रेम या मौन का गलत अर्थ निकाल ले। वक्त आने पर प्रेम की गहराई और क्रोध की गंभीरता दोनों का संतुलन जरूरी है, क्योंकि जहां सिर्फ प्रेम होता है वहां अक्सर अनदेखी होती है। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, वे उन दर्दों की आवाज होती हैं जो शब्दों में बंध कर नहीं निकल सकते। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए भीतर घर कर जाती हैं। न रो पाते हैं, न कह पाते हैं, बस जीते रहते हैं। वक्त रहते खुद को बदलना सीखो, क्योंकि अगर वक्त ने तुम्हें बदला तो वह बदलाव सहज नहीं, पीड़ादायक होगा। परिवर्तन को स्वीकार करना समझदारी है और परिवर्तन से डरना विनाश की शुरुआत। आजकल रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। पहले भावनाओं से रिश्ते बनते थे, अब सुविधाओं से। जिन रिश्तों में अर्थ नहीं, वहां अक्सर मूल्य भी नहीं समझा जाता। जो व्यक्ति तकलीफों को शब्दों में नहीं ढाल सकता, अक्सर वही सबसे अधिक क्रोधित होता है। उसका गुस्सा उसकी पीड़ा की भाषा है। नफरत करना बेकार है, क्योंकि इससे सामने वाले का कुछ नहीं घटता, बल्कि तुम्हारी ही ऊर्जा व्यर्थ होती है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, क्योंकि जो समय तुम्हें नकारात्मकता में लगाना पड़े, वही समय तुम्हें जीवन में आगे बढ़ा सकता है। ईमानदारी और सच्चाई की परख करने का सही तरीका यह नहीं कि दूसरों पर शक किया जाए, बल्कि यह कि खुद को उस कसौटी पर कसा जाए। सत्य को कोई झूठ नहीं ढक सकता, और जो भी छल कपट करता है वह अंततः स्वयं ही उजागर हो जाता है। अपने कर्मों का ध्यान रखो, क्योंकि जो आज बोया जाएगा वही कल तुम्हारे सामने फल के रूप में आएगा। इसलिए मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई को अपना आधार बनाओ। यदि तुम जीवन में वास्तव में बड़ा बनना चाहते हो तो यह अपेक्षा मत रखो कि लोग तुम्हारी राह में फूल बिछाएंगे या तुम्हारी हर बात पर ताली बजाएंगे, बल्कि यह जानकर चलो कि जब भी तुम ऊंचाई की ओर बढ़ोगे तब आलोचना की आंधियां उठेंगी, विरोध के स्वर गूंजेंगे और लोग तुम्हें नीचे खींचने की चेष्टा करेंगे। परंतु यही तो संकेत है कि तुम दिखने लगे हो, कि तुम्हारा अस्तित्व अब किसी के लिए खतरा बन रहा है। जब कोई व्यक्ति अपने मकसद पर अडिग होता है, तब वही लोग जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं अंततः उसकी मिसालें देने लगते हैं। सफलता केवल बाहरी प्रशंसा का नाम नहीं, बल्कि भीतर की दृढ़ता का प्रमाण है। दूसरों से जीत जाना एक उपलब्धि हो सकती है, लेकिन अपने भीतर की कमजोरियों से जीत जाना यह आत्म विजय है। यह संसार उन लोगों से भरा है जो दूसरों को हराने में अपना जीवन बिता देते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं बदलते। वे अपने अहं को पालते रहते हैं, अपने भय, लालच और बुरी आदतों को सहेजते रहते हैं, और यहीं वे अपने वास्तविक विकास से चूक जाते हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर के अंधकार को पहचान कर उसे रूपांतरित कर देता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे पास है, जिसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन को पूर्ण बनाती है, उसकी कद्र करना सीखो। उसी तरह जहां स्नेह न हो वहां रिश्ते भी सूख जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में उन लोगों को जगह दो जो तुम्हारे भीतर की मिट्टी को नम बनाए रखें, सम्मान, प्रेम और सच्चाई से।
तो हे आत्मन, अपनी यात्रा को समझदारी और श्रद्धा से जियो। जिंदगी तुम्हें गिराने नहीं आई है, बल्कि तुम्हें उठाकर तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने आई है। कठिनाइयों से घबराओ मत, क्योंकि उन्हीं के पीछे तुम्हारा उजास छुपा है। जैसा समझना है वैसा ही लोग समझेंगे। सत्य की अपनी शक्ति होती है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यदि निर्दोष हो तो चुप रहना भी एक उत्तर है, क्योंकि समय स्वयं तुम्हारी बेगुनाही का प्रमाण बन जाएगा। रिश्ते कितनी भी निष्ठा से निभाओ, कुछ लोग अंततः अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। इसलिए अपनों की पहचान करना सीखो। आदतें समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन जिसे ढूंढना है वह व्यक्ति होना चाहिए जो तुम्हारी आवश्यकता नहीं बल्कि तुम्हारी आदत बन जाए। कभी कभी जीवन में सब कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते, सपने, उम्मीदें और कुछ अपने भी। परंतु यह मत भूलो कि जो गिरकर उठता है वही सच्ची शक्ति को प्राप्त करता है। जीवन का नियम भी यही है। चलते रहो तो शरीर स्वस्थ रहता है, और संबंधों को संभालते रहो तो रिश्ते जीवंत रहते हैं। दोनों को सहेज कर रखो, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे अस्तित्व का आधार हैं। जो समझता है वह तुम्हारी मुस्कान के पीछे का दर्द भी पढ़ लेता है, और जो नहीं समझता उसके सामने तुम रो भी दो फिर भी वह अनदेखा कर देगा। इसीलिए अपनी भावनाओं को केवल उन्हीं के सामने व्यक्त करो जो उन्हें समझने योग्य हों।